सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार और प्रणाम। काफ़ी साथियों को शिकायतें थी कि लगातार लगभग 50 दिनों से हम अपने यूट्यूब चैनल से लाइव नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज मैं वीडियो को अपलोड करूँगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपका भविष्य लगातार इससे जुड़ा हुआ है। आपके भविष्य को बनाने के लिए हम और आपको एक कड़ी में पिरो करके माले के तरीके से रहना है, ताकि हम लोग अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ सकें। ऐसी स्थितियाँ आप लगातार देखते चले आए हैं। ऐसा करने वाले 12,460 के लोग आज उस दहलीज पे खड़े हैं। लगातार उन्होंने 7 से 8 साल तक का लंबा सफ़र तय किया और कभी हिम्मत हारने का काम नहीं किया है। उसी क्रम में हम लोग भी हिम्मत हारने का काम कतई नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं हूँ, किसी भी व्यक्ति के कहने से, किसी भी प्रकार से नकारात्मक सोच को बिल्कुल मन से और दिल से निकाल देंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे ताकि हमारे भविष्य को लेकर के खतरा आए। मैं लगातार चुनाव के पहले से और 4 वर्षों से प्रयासरत हूँ, अन्य भी लोग प्रयासरत हैं और उन लोगों को भी आप लोगों ने भरा और भुगता है और मुझे भी। आप लोग पूरे प्रदेश के लोग लगभग 1,500 लोग जुड़े हैं। मैं उन सभी साथियों से अनुरोध करूँगा और तमाम साथी हमारा विरोध भी करते हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जितना भौंकेंगे उतना ही ठीक है, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आप लोग देखते रहते हैं कौन सा नेता क्या कर रहा है। हालाँकि हम लोग नेता नहीं, हम अपने काम के लिए लगातार लगे हैं। जैसे ही आपको एक पद की लालसा है, उसी प्रकार हमको भी एक पद की ही लालसा है, क्योंकि आप भी नौकरी करना चाहते हैं, हम भी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन सामूहिक कार्य होने के कारण एक-दूसरे से जुड़ना हमारा ज़रूरी है। जिस पर हमने लगातार काम किया है, चाहे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो और चाहे यहाँ तक सर्वप्रथम संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव के में मामले को पहुँचाने का मामला हो। मैंने हर जगह पर सकारात्मक सोचा, नकारात्मक सोचने का कभी भी प्रश्न ही नहीं हमारे अंदर उठा है और ना ही उठेगा। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं भर्ती को पूर्ण कराने में पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ और मैं अपने संकल्प के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग भी 12,460 के तरीके से बहुत जल्द अपने विद्यालय में अपने रिजल्ट को पा कर के जो हमारे ऊपर दाग लगा है, जो धब्बा लगा है कि हम लोग अयोग्य हैं, इस प्रकार के धब्बे को हटा कर के 5% छूट के मामले में रिजल्ट मिलते ही हम लोग तत्काल नियुक्ति पाएँगे। लेकिन आप लोगों का इस बीच में हम लोगों से जुड़ा रहना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग लगातार इधर-उधर भटकते रहते हैं। हालाँकि इससे मुझे भी थोड़ी-थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप भटकने के बाद फिर हमसे जुड़ना ही उचित समझेंगे, क्योंकि हमने किसी के साथ आज तक कुठाराघात करने का काम नहीं किया है। लेकिन प्रश्न चिन्ह उठाने वालों के लिए तो कुछ भी कहना निश्चित नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं, सादे पेपर भी वो दाग निकाल सकते हैं। इसलिए उन बातों को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम अपनी बातों को ही बताना चाहेंगे कि अब चुनाव संपन्न हो चुका है और नए-नए अधिकारी चुनाव के पहले से बैठे हुए हैं और हमारा रास्ता 12,460 की नियुक्ति होने के बाद ही निकल पाएगा। इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि जो हमारे एलिट ओबीसी के मामले को लेकर के जिसमें पुनर्विचार करने के लिए विभाग द्वारा 71-45 के रिट को जो इन्होंने हवाला दिया है, उस रिट की वजह से हम चाहे कि राज्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश हो, चाहे संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव की जो भी रिपोर्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा विचार न करते हुए हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि अवर नरेश चाहर का बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा कि अवर नरेश चाहर नाम के व्यक्ति की जिसने रिट की थी, उसका हाथरस में 12,460 में चयन हो गया है। अगर आप हाथरस की लिस्ट उठा कर के देखेंगे, उसमें 6 नंबर पर आप चयन पाएँगे। ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति का चयन हो जाता है, फिर इज़्ज़त बस हो जाएगी। कई लोगों से जानकारी करने के बाद जब स्थितियाँ बनेंगी, उस पर विचार होगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति के लिए तैयार रहें। तमाम साथियों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता ये है कि चुनाव हो गया है, शिविर भाई पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। उसके लिए मैं बता दूँ
कि मैं लगातार काम करता हूँ, किसी भी प्रकार से फ़ोटोबाज़ी या इस प्रकार का नाटक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं संकल्प के साथ कह रहा हूँ कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मामले में किसी भी प्रकार का अंग आए। हम ये चाहते हैं, हम अपनी क्रेडिट ना लेकर के हम अपने काम और अपने मुकाम तक पहुँच जाएँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे बहन-भाई या जो भी साथी हैं, सब इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर हमारी लड़ाई चल रही है। आप ही नहीं पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित, हमें भी आवश्यकता है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? जिस प्रकार आप लालायित होते हैं, एक-एक दिन आपके लिए कटना मुश्किल है, उसी प्रकार सबके लिए हम लोग के लिए भी है। और इस पर हम यही कहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखें और जिस प्रकार से जो रास्ता दिखाया जाए उसको देखने का काम करें। लेकिन हम आपसे अनुरोध भी करेंगे और विरोध भी करेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार हम भटकने का काम जो करते हैं उससे थोड़ा तकलीफ होती है कि हम जब कोई डिमांड करते हैं, लीगल डिमांड करते हैं, तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। लेकिन आप कई साथी ऐसे हैं जो हम किसी भी प्रकार की बात को कहते हैं तो उसको ना सुन कर के अन्य जगह पर भ्रमित होकर के फिर हमको बताते हैं। तो ऐसे साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भटकने का काम कतई मत कीजिएगा। रास्ता यहीं से निकलेगा, रास्ता निकाल कर हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारा भविष्य जुड़ा है। अन्य भर्ती में मैं नहीं जुड़ा हूँ, ना मुझे राजनीतिक इस क्षेत्र में जाना है। इस पर मैं लगातार बोल चुका हूँ, बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने काम को लेकर के सजग रहें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो निर्देश दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन ज़रूर करिए। अब मैं जानता हूँ कि 12,460 के व्यक्तियों का होने के बाद आपको भी बड़ी ही लालसा है। तो ऐसी स्थिति में आप तैयार रहिए, हम किसी भी समय कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये लगभग 3-4 महीने से लगातार राह गलाते जा रहे हैं कि आप तैयार रहिए। मैं जानता हूँ इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि हम आपको किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाना खुद नहीं चाहते हैं और दूसरे से हानि पहुँचे ऐसी स्थिति में भी जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी स्थिति और परिस्थिति को कुछ लोगों को छोड़कर मैं जानता हूँ कि आप लोग बेरोज़गार हैं, हम भी बेरोज़गार हैं, तो बेरोज़ का दर्द बेरोज़गार ही समझता है। लेकिन मैं हालाँकि इस बात से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ भी हो सकती है। कोई नेतागिरी करके चंदा चोरी करने नहीं आया हूँ। अन्य भर्तियों में आप लोगों ने इसी भर्ती में भी आप लोगों ने देखा है कि कितने साथियों ने कितनी बार और कैसे-कैसे चीज़ों को करके देखा है और आप लोगों से ही जैसे गाय दुही जाती है उस प्रकार से दुहने का काम किया है। लेकिन मैंने कभी भी इस प्रकार का काम नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक परिवार बन चुका है 68,505% छूट के मामले में। तो उस पर किसी भी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि अगर भविष्य में इस पर सफलता हो ही जाएगी, आगे बढ़ते हैं तो कोई हमारे ऊपर उँगली ना उठा पाए। ऐसी स्थिति मैं नहीं आने देना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच में आकर के मैं बताना चाहता हूँ, जनता दरबार के लिए काफ़ी लोगों का प्रश्न आ रहा था कि तो इस पर भी हम लोगों ने कल काम किया, उस पर कोई फ़ोटोबाज़ी नहीं की गई। लगातार जिस पर आप सोच रहे हैं उन बिंदुओं पर हम लगातार काम करते जा रहे हैं। कुछ साथियों को पता रहता है, ये हाइलाइट करने का मुद्दा नहीं है इस समय। इस बात को आप समझिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ज़्यादा लाइव में चीज़ों को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी रखें। हो सकता है क्योंकि हमारी रणनीति का कुछ भी हिस्सा हो सकता है, ये आप जानते हैं कि हम कुछ भी कोई भी खेल खेल सकते हैं। तो हो सकता है अगले सप्ताह में हम आपको कहीं चलने के लिए, हम आपको कहीं कूदने के लिए भी कह सकते हैं। ये आप लोग ज़हन में बिठा लीजिए, क्योंकि इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट नहीं कहेंगे। तो इसलिए आप समझदार रहें। अगले आने वाले सप्ताह में आपके लिए कोई भी निर्देश आ सकता है। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी ये समझेंगे कि लाइव नहीं आए, लेकिन लाइव आने की स्थिति को नकारते हुए मैं आपसे फिर पुनः कह रहा हूँ, आप सजग रहिए, मस्त रहिए, निर्देश का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार किसी को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें और आने वाले अगले सप्ताह में हम कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं, उस पर आप तत्पर रहिए, तैयार रहिए और तमाम साथियों से मैं लाइव के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ
कि मैंने अभी चुनाव के पहले आपसे अनुरोध किया था, आप ये मत समझिएगा कि फिर ये देखिए ये डिमांड की जा रही है। तो डिमांड करने की नौबत तभी आती है जब आप लोग नहीं सुनते। इसलिए हम अपने मुँह से नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे तमाम साथी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके नाम गिनाना शुरू कर देंगे। उन साथियों से हमारा अनुरोध है, जो ज़िम्मेदारी आपको मिली थी, उस ज़िम्मेदारी को निर्वहन करते हुए अपने काम को बढ़ाइए, जिस प्रकार से जो डिमांड की गई थी उसको पालन करिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद, संभवतः, लेकिन हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नया करने के लिए जल्दी आपसे मिलेंगे। नमस्कार, राम राम, शुभ रात्रि।